दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज सावन के तृतीया तिथि के दिन हम हरियाली तीज या इसे जो है बहुत से लोग सिंधारा तीज के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इसको जो है हरियाली तीज, श्रावणी तीज, बहुत सारे नामों से लोग इसको जानते हैं, जो सावन मास के तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पहली चीज़ की जो चीज़ें बताऊंगी ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है, किस किस बात का ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। क्या क्या चीज़ें बताऊँगी, व्रत कैसे करें, व्रत खोलने की विधि बताऊँगी आपको, व्रत में क्या न करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको, सास की थाली में क्या रखना चाहिए और पीरियड्स में पूजा हम कैसे करें, व्रत कैसे करें और पति की लंबी आयु के लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी वीडियो के अंत में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी विधि कैसे रखनी है और क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यही है कि व्रत कैसे करें, क्योंकि जो पड़ रही है आपकी हरियाली तीज, ये पड़ रही है 27 जुलाई दिन रविवार के दिन। रविवार का दिन है तो हम व्रत कैसे करें। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये नियम होता है कि निराजल व्रत रखा जाता है, तो अगर आपके यहाँ निराजल व्रत का नियम है तो आप वैसे ही रखिएगा। वैसे जो हरियाली तीज का शिव महापुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार इस व्रत में सिर्फ ये सुबह की पूजा होती है, अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है आपको, लेकिन ये है कि सुबह अभिजीत मुहूर्त में इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तब तक महिलाएं जो है वो निराजल रहती हैं जब तक कि वो पूजन नहीं कर लेती हैं। इसके बाद जो है वो पानी जल इत्यादि ग्रहण कर लेती हैं। और शिव महापुराण में अगर उसके अनुसार चलते हैं, शिव महापुराण के अनुसार, तो आपको इस व्रत में फलाहार का कोई नियम नहीं होता है। आप व्रत के बाद जब आपने पूजा कर लिया, शिव जी गौरी जी की पूजा कर ली, पूजन करने के बाद सांस की थाली का जो बायना है उनको दे दिया, पैर छू लिया, बड़ों से आशीर्वाद ले लिया, पति के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले लिया, पति का पूजन कर लिया, तो इसके बाद आप जल इत्यादि ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और साथ ही इसके बाद जो है आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इसमें इस दिन जो है वो पक्का खाना यानी कि दाल चावल इत्यादि नहीं बनाया जाता है, जिससे कि हम लोगों के यहाँ कच्चा खाना या जूठा भोजन कहा जाता है, उससे किचन जूठा हो जाता है। तो व्रत के दिन विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कच्चा भोजन नहीं पकाया जाता। तो पक्का खाना बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनता है और वो गौरी जी को भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद पति आपको पानी पिला करके आपके व्रत का पारण कराते हैं। तो व्रत का जो शिव महापुराण के अनुसार जो नियम है वो यही है। बाकी आपके यहाँ क्या नियम लिया गया है आप वो देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ फलाहार से व्रत करते हैं तो आप फलाहार से कीजिएगा। आपके यहाँ अगर निराजल व्रत रखा जाता है तो आप निराजल व्रत भी रख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ नियम हो। व्रत की विधि खोलने की मैंने आपको बता दी कि पहले आपको पति की पूजा करनी है, उसके बाद से पति के हाथ से पानी पी करके अपने व्रत का पारण करना है। साथ ही जो तीज का व्रत होता है इसमें आपको 16 श्रृंगार का नियम जरूर है। हरियाली तीज है तो आपको हरे रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। नए वस्त्र का कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। आप चाहे तो जो आपके पास कपड़े हैं हरे रंग के, आप उसको धुल करके साफ कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए और पहन लीजिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया ही पहनिए। अगर नया खरीद करके पहन सकते हैं तो बिल्कुल पहनिए, ज़रूर पहनिए, बहुत अच्छा है। साथ ही व्रत में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहली गलती मैं बताऊंगी। सुहागिन महिलाएं अक्सर मैंने देखा है जिस दिन लोग व्रत रखते हैं उसी दिन वो बाल धुलते हैं। सुहाग की पूजा में जिस दिन आपको व्रत रखना है उस दिन मांग नहीं धुलनी है। तो इस बात का सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती महिलाएं यहीं पर करती हैं। दूसरी गलती, किसी दूसरी स्त्री से आपको अपना कंपैरिजन नहीं करना है। उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं करना है। किसी से भी ईर्ष्या का भाव किसी महिला से आपको नहीं रखना है।
सास के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है। इसके साथ ही जहाँ पूजन करने जा रही हैं, अगर वहाँ पर भीड़ है तो थोड़ी देर वेट कर लें। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी को अपशब्द बिल्कुल भी ना बोलें इस दिन। तो इस बात का, इन सब गलतियों से आप बचें और पूरा 16 श्रृंगार करें। महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार तो कर लेती हैं, पैर में महावर लगाना भूल जाती हैं, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप गौरी जी की पूजा करने जा रही हैं तो पूरा पूर्ण श्रृंगार के साथ ही आपको पूजन करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही सास की थाली में हमें क्या रखना चाहिए, तो देखिए, सास को थाली देनी है तो उनके लिए एक सुंदर सी साड़ी होनी चाहिए, श्रृंगार का पूरा सामान होना चाहिए। सोना चांदी से संबंधित कोई एक चीज़ रखिए, चाहे सोना या चांदी, जैसी आपकी यथाशक्ति हो, ज़रूर रखें। साथ ही कुछ दक्षिणा जरूर रखें और श्रृंगार का पूरा सामान जरूर दें उनको। जब उनको वायना दें उस समय उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें और उनसे हमेशा अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना करें और हमेशा उनके साथ अच्छे से अपनी माँ के जैसे व्यवहार रखें। साथ ही पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें, तो देखिए, पीरियड्स का कौन सा दिन होगा कि आप पूजन कर सकती हैं और कौन सा दिन होगा कि आपको पूजन नहीं करना है। तो देखिए, गौरी जी की पूजा तो बहुत से लोग कहते हैं कि तीसरे दिन भी हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप गौरी जी की पूजा करिएगा तो सिर्फ गौरी जी की पूजा आपको नहीं करनी है, आपको पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। यानी कि माता अशोक सुंदरी की पूजा भी करनी है, आपको गौरी जी की भी पूजा करनी है, गणेश जी की भी पूजा करनी है, कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी है और साथ ही शिव जी की भी पूजा करनी है। तो आप कैसे तीसरे दिन पूजन कर सकती हैं, तो आपको पूजन हमेशा 5वें दिन के बाद यानी कि छठे दिन से आप पूजन कर सकती हैं। अगर पीरियड्स का छठा दिन है तो आप पूजन बेझिझक कर सकती हैं, लेकिन अगर इससे पहले का कोई भी दिन है, पहले से 5वें दिन तक का आपको पूजन का नियम नहीं है, तो ये याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पति की लंबी आयु के लिए हम क्या करें, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है आपको, गौरी जी को श्रृंगार का जो सामान समर्पित कीजिएगा वो आप उनसे पूरा नहीं लेना है, आपको वो दान कर देना है। कुछ अलग से आपको अपने लिए हरी चूड़ियाँ खरीदनी हैं और साथ ही पैर में लगाने वाला महावर या आलता जिसे कहा जाता है वो खरीदिएगा और वो माँ गौरी को समर्पित कीजिएगा। एक सिंदूर की डिब्बी खरीदिएगा, उसमें सिंदूर भर के माँ को समर्पित कीजिएगा। उसी डिब्बी से माँ को सिंदूर लगाइएगा और जो प्रसाद आपकी उंगली में बचेगा वो उसी डिब्बी में आप झाड़ लीजिएगा, वो आपका प्रसाद हो गया। उस डिब्बी से आप प्रतिदिन सिंदूर लगाइएगा। जो चूड़ी आपने चढ़ाई है वो माँ से सुहाग के तौर पे लेके आपको पहन लेना है और आलता और महावर जो आप चढ़ाइएगा वो आप अपने पास हमेशा रखिएगा। जब भी आपको पूजन करना हो तो ज़रूर उसको पैर में लगाइएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसको करने से माँ गौरी प्रसन्न होती हैं और आपके पति की आयु भी लंबी होती है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है और बरकत आती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।